दोस्तों, आज की कहानी है पति देव तुम हर बात के लिए मुझे जिम्मेदार क्यों बताते हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। प्रीति का तुम देव खुशी से प्रीति को आवाज लगाता हुआ घर के अंदर घुसा तो देखा प्रीति आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। देव को इतना जल्दी घर वापस आया देख प्रीति हैरानी से बोली, अरे तुम तो बोल कर गए थे ना अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ दिवाली की शुभकामनाएं देने, 3-4 घंटे से पहले नहीं आऊंगा पर तुम तो अभी आधे घंटे में आ गए। प्रीति की बात को बीच में काटते हुए देव गुस्से से बोला, जिसकी तुम्हारी जैसी बीवी हो उस इंसान को भला कहाँ सहन मिलता। मेरे तुम्हारे कारण मेरा सारा मूड खराब हो गया। अपने दोस्त के साथ कुछ पल हंसी मजाक के बिताने गया था पर तुम्हारी इस अहंकारी स्वभाव के कारण माँ ने फोन करके मुझको 10 बातें सुना दी, तुमको लेकर मेरा मूड खराब कर दिया। प्रीति एकदम से सोफे से उठी और बोली, क्या बकवास कर रही हो देव, तुम हर बार के लिए मुझे जिम्मेदार क्यों बताती हो। आखिर क्या किया मैंने ऐसा, मैंने तो किसी से कुछ भी नहीं बोला। तुम और तुम्हारी माँ हर बात के लिए बीच में मुझे मत लाया करो। देव का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वह गुस्से से प्रीति से बोलने लगा, अपनी बकवास बंद करो प्रीति। दिवाली पर माँ के पास भी नहीं जा पाए, यहीं पर दिवाली मनाई हमने, फिर भी चलो कोई बात नहीं, पर दिवाली पूजा के बाद कम से कम तुम माँ को और बाबूजी को फोन करके उन्हें शरण संपर्क करके उनको दिवाली की शुभकामना दे सकती थी। अरे माँ ने मुझको बोला, तेरी बीवी तो बहुत घमंडी होगी, अब तो उसने मेरे पैर सुने भी बंद कर दिए हैं। एक बार फोन करके मेरे सब घर वालों को अगर तुम दिवाली की शुभकामना दे देती तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा। तुम्हारी इस व्यवहार से सब लोग मुझ को 10 बातें सुनाते, तुमको लेकर सब रिश्तेदारों के फोन आगे माँ के पास दिवाली की शुभकामना देने के लिए, पर उनकी बहू दिवाली के 2 दिन बीत जाने के बाद भी अभी इतनी फुर्सत भी नहीं निकाल पाई अपनी सासू माँ के प्यार सुनने के लिए, फोन करने के लिए हमारे पास टीवी देखने के लिए फुर्सत, पर मेरे घर वालों को फोन करने के लिए फुर्सत नहीं। अब प्रीति का गुस्सा भी तेज हो गया था। वो सोफे पर बैठते हुए देव से बोली, बस करो देव, तुझको हमेशा मेरी कमियां नजर आती है। अरे हर साल हम माँ के पास ही दिवाली मनाने जाते, पर इस बार मेरे भयंकर बुखार की वजह से हम घर नहीं जा पाए। पर तुम्हारे घर वालों ने एक बार भी किसी ने मुझको मेरी तबीयत के बारे में पूछना भी जरूरी नहीं समझा, बल्कि मेरी तबीयत को एक बहाना बना दिया दिवाली पर उन 2 लोगों के पास नहीं पहुंचने का। तुमको तो पता था ना मैं कितनी बीमार हूँ, पर तुमने भी उनकी इस बात का कुछ जवाब ना देकर उनका ही समर्थन कर दिया। मेरा भी दिल है, मुझको भी तुम्हारा घर वालों का ये व्यवहार देखकर बहुत दुख किया। दिवाली के दिन सब लोगों के तुम्हारे पास फोन है, सब लोग तुमसे बहुत प्यार से बात कर रहे थे, पर किसी ने एक बार भी ये कहा कि लाओ बेटा बहू से बात करा दो। किसी ने पूछा मेरी तबीयत कैसे, बस अब मुझसे आशा करते कि फोन करूं तो मैं ये करूं क्या। फोन करना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी उनकी नहीं। अरे वह भी तो मुझे आशीर्वाद दे सकते, बिना प्यार से जरूरी है आशीर्वाद पैसों करी मिले। अरे कम से कम एक बार मेरी तबीयत के बारे में पूछ लेते। प्रीति की आंखों में आंसू आ गए थे। वह बोली, देव मैंने तो सिर्फ बस इस बार तुम्हारे घर वालों को किसी आयोजन पर फोन नहीं किया, उनके प्यार सुकर आशीर्वाद नहीं लिया तो तुमको कितना बुरा लग गया। तुम्हारे घर वालों ने इस बात के लिए तुमको कितना कुछ सुना दिया। मेरे मम्मी पापा भी तुम्हारे सास ससुर शादी के बाद में जाने कितनी होली दिवाली आई, पर तुमने कभी उनका आशीर्वाद लेना जरूरी नहीं समझा। रे मैं बहू हूँ तो तुम भी तो किसी के दामाद हो, सास ससुर तो तुम्हारे भी है ना, फिर तुम क्यों अपना फर्ज भूल जाते हो और हमेशा मेरा फर्ज मुझे याद दिलाते रहते हो। क्या सास ससुर से आशीर्वाद लेना सिर्फ बहू का फर्ज होता, दामाद का नहीं। तुम कभी भी मेरे मम्मी पापा के प्यार शुक्र आशीर्वाद नहीं लेते हो, फिर भी वह तुम्हारे ऊपर अपने आशीर्वादों की बरसात कर देते हैं। कभी कोई शिकायत नहीं करते कि दामाद बाबू ने हमको फोन नहीं किया कुछ शुभकामना देने के लिए, बस मुस्कुरा कर कह देते कि हमारी तरफ से भी दामाद बाबू को खूब आशीर्वाद देना। तुम्हारे सास ससुर तो कभी इस बात
का इतना बड़ा बतकर नहीं बनाते, ना तुमको अहंकारी बताते ना घमंडी, बस तुमको दिल से अपना बेटा मान लिया है। अरे खुद आगे से सलाह कर बोले देते कि दामान बाबू से हमारी भी बात करा दो, तुम्हारे घर वालों के जैसे नहीं कि सिर्फ अपने बेटे से बात करके फोन रख दिया। प्रीति खुद को थोड़ा शांत करते हुए बोली, देव मेरा मन बुझ गया, इस बार तुम्हारे घर वालों के मेरे प्रति इस रुके व्यवहार से तो मेरा मन नहीं किया उनको फोन करने का, पर मैं ये भूल गई थी कि मैं एक बहू ही रहूंगी हमेशा, जिसको हमेशा हर काम के लिए झुकना पड़ेगा। उसकी घर में चाहे कोई परवाह करे ना करे, इज्जत करे ना करे, पर उसको तो हमेशा सबकी इज्जत और परवाह करनी पड़ेगी। उसके आत्मसम्मान को घमंड का नाम दिया जाएगा, बार बार उसके पति के सामने उसको कोसा जाएगा, फिर पति छेड़कर उस पर ही से रह गए, चाहे उसकी कोई गलती हो या ना हो। प्रीति देव से बोली, तुम चिंता मत करो देव, मैं अभी तुम्हारे घर वालों से बात कर लेती हूँ, बहू होने का फर्ज निभा देती हूँ, सारे फर्ज तो सिर्फ बहू के हिस्से में आते हैं ना। ऐसा बोलकर प्रीति फोन लगाने लगी, तभी देव ने प्रीति के हाथ से फोन लिया। देव प्रीति से, इस तरह से मैंने सोच कर ही नहीं देखा यार कि सस पे सास ससुर तो मेरे भी है ना, मेरा भी तो कुछ फर्ज होगा उनके लिए। आज खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। फर्ज दोनों तरफ से निभाए जाते। मेरे घर वालों से सिर्फ इस बार तुमने आशीर्वाद नहीं लिया तो वह इतना नाराज हो गए। अरे मैं तो तुम्हारे मम्मी पापा से यानी अपने सास ससुर से कभी कोई सालों में एक आध बार बात करता हूँ, फिर भी कभी इतना नाराज नहीं होते, बल्कि हमेशा खुशी से बिना मांगी आशीर्वाद की बरसात कर दे। देव ने प्रीति के हाथ से फोन लिया और बोला, प्रीति जब से सबसे पहले आज मैं अपने सास ससुर का आशीर्वाद लूंगा, आखिर दामाद उनका उनके प्यार शुक्र आशीर्वाद लेना मेरा भी फर्ज है। ऐसा बोलकर देव ने अपने सास ससुर को फोन लगाया और उनसे खूब बातें करके ढेर सारा आशीर्वाद लिया। आज प्रीति के मम्मी पापा को बहुत खुशी हो रही थी कि उनके दामाद ने उनको फोन किया और ढेर सारी बातें करी। देवो बोला, प्रीति मैं माँ को बोलूंगा कि कभी कभी वो भी बिना कुछ शिकायत के अपनी बहू से बातें करे, उसका सुख दुख पूछे, उसके फोन का इंतजार ना करे, कभी खुद सलाह कर खुद से भी फोन करे, बहू का फर्ज ही याद ना रखे, बल्कि कभी अपना प्यार भी उसके ऊपर दिखाए, तब जाकर ये रिश्ता अच्छे से निभ पाएगा। रिश्ते एक दूसरे की परवाह और प्यार से चलते, जैसे मेरे सास ससुर करते मेरे साथ, मेरे फोन का इंतजार नहीं करते, कभी कभी खुद से फोन कर देते और तानों की जगह सिर्फ आशीर्वाद देते। प्रीति आज खुश थे कि चलो देर से सही, पर देव के बाद समझ में तो आई, बहू और दामाद दोनों के फर्ज सास ससुर के लिए एक जैसे होते हैं। शादी होने के बाद लड़की के लिए हर चीज एक फर्ज बना ही जाती है, अगर वह उस फर्ज को ना निभाए तो उसको 10 बातें सुननी पड़ती है, पर ये भूल जाते हैं कि लड़का भी तो शादी के बाद एक ससुराल का हिस्सा होता है, उसके हिस्से के फर्ज नहीं निभाने के कारण कभी कोई उसको कुछ क्यों नहीं कहा।